आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं एक और नई मस्त क्लास में। मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को कवर करेंगे, क्योंकि आप लोगों को मैसेज और कमेंट आ रहे थे, सर आप आर रिलेटेड टू गॉड के शॉर्ट क्वेश्चन तो आपने बता दिए, लेकिन सर आप इसके लॉन्ग क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बताएं। तो मैं आज की क्लास में मैं आर रिलेटेड टू गॉड के प्रॉस का पहला चैप्टर है, आर रिलेटेड टू गॉड के सारे लॉन्ग मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को बताने वाला हूँ। मैं ज़्यादा आपको लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, सिर्फ और सिर्फ आपको कितने बताऊंगा, दो बताऊंगा। अगर आप ये दो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को इस चैप्टर से तैयार कर लेते हैं तो आपके 2027 के परीक्षा में इसी दो में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आएगा, अगर इस चैप्टर से आएगा तो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं और बढ़िया अच्छे से देखते हैं। बस सभी बच्चे क्या करेंगे, सभी मेरे साथ साथ, जो मैं हर बार कहता हूँ वही इस बार भी कह रहा हूँ, कि सभी बच्चे मेरे साथ कॉपी और पेन लेकर बैठ जाएं, साथ साथ नोट करते हुए चलेंगे और मेरे साथ साथ आप लोग भी पढ़ते हुए चलेंगे। देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और आपके सामने भी है, तो देखो आप पढ़ेंगे और बताएंगे। इसमें पहला प्रश्न क्या कह रहा है, हाउ डिड द हेल स्टोन अफेक्ट लेंचोज फील्ड, व्हाट वाज हिज सिंगल लोब। लेंचो हाउ डिड हेलस्टोन अफेक्ट लेंचोज फील्ड, लेंचो के खेतों को, हेलस्टोन में होता है ओलावृष्टि, लेंचो के खेतों को ओलावृष्टि ने कैसे नष्ट कर दिया, और व्हाट वाज हिज सिंगल होप, और उसकी एकमात्र आशा क्या थी। या फिर आपको ऐसे पूछ सकता है, हाउ डिड द हेलस्टोन अफेक्ट द फील्ड ऑफ लेंचो, लेंचो के खेत को किस प्रकार से ओलावृष्टि ने नष्ट कर दिया था, प्रभावित किया था। तो देखो ये वाला क्वेश्चन अभी 2026 के पेपर में आया भी था। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, तैयार कर लेंगे और बहुत अच्छे से यहाँ पे सरल लैंग्वेज में हम बता रहे हैं आपको, तो अच्छे से तैयार कर लेंगे और दोस्तों तक इसको ज़रूर शेयर करें। ठीक है, अपने दोस्तों तक इसको ज़रूर शेयर करें। देखो आपको यहाँ पे पिक्चर देख रहे हैं, ये बादल है और बादल से क्या कर रहे हैं, ओले गिर रहे हैं, और ओले देखो जा कहाँ गिर रहे हैं, लेंचों के खेत में गिर रहे हैं। ये मक्का लगी है और ये क्या है, उसके ओले सफ़ेद 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 सफ़ेद। देखो फोटो के तरीके आप समझ रहे होंगे कि लेंचों के खेत को किसने प्रभावित किया था, बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे क्योंकि मैं पिक्चर दिखा रहा हूँ ना। अब इसका आंसर देखते हैं। देखो क्वेश्चन अनेक हो सकते हैं, लेकिन आंसर जो होगा वो आपका एक ही होगा और बहुत ही सरल होगा। तो देखो इसका आंसर क्या होगा, लेंचो वॉज अ पुअर फार्मर, लेंचो था एक गरीब किसान था, हु नीडेड अ सोबर, उसको एक हल्की बौछार की जरूरत थी, इन इस फील्ड, अपने खेतों में। ही वॉज श्योर, वह निश्चित था, डेट कि इट वुड रैन एज ही हैड सीन क्लाउड इन द नॉर्थ ईस्ट, उसको ये उम्मीद थी जैसे कि उसने उत्तर पूर्व में जैसे उसने बादलों को देखा था उस प्रकार वर्षा होगी, उसको ये विश्वास था। ठीक है, ये विश्वास उसको था। तो क्या हुआ भैया, विश्वास होने के बाद वन डे, एक दिन क्या हुआ, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल, एक दिन वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना प्रारंभ हो गई। लेंचो वेंट आउट एंड वॉज वेरी हैप्पी, लेंचो बाहर जाते हैं और वो क्या होते हैं, बड़े ही प्रसन्न हो जाते हैं, वो बड़े ही खुश होते हैं। एज द रेन ड्रॉप अमाउंट द कॉइन, और जो जो होते हैं, जो रेन ड्रॉप होते हैं वो कॉइन से उनकी तुलना करते हैं, क्या करते हैं, कॉइन से तुलना करते हैं। जो छोटी वर्षा की बूंदें होती हैं उन्हें 5 सेंट कहते हैं, और जो बड़ी वर्षा की बूंदें होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, 10 सेंट कहते हैं। ऐसे वो तुलना करते हैं। उसके बाद देखो, हिज फील्ड विल यील्ड रिच क्रॉप्स ड्यू टू दिस रेन ड्रॉप्स, और उसकी जो जो खेत होता है वो पूरे यानी पानी से भर चुका होता है। ठीक है, बट लेकिन सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड, और अचानक ही क्या होता है, तेज हवाएं चलने लगती हैं, बिगिन टू ब्लो, चलने लगती हैं, एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन, और साथ साथ और जोरों से ओलावृष्टि होने लगती है। ठीक है, बिगिन टू फॉल, होने लगती है। द स्मॉलर बॉयज, जो उसके छोटे लड़के थे लेंचो के, रन आउट टू कलेक्ट हेलस्टोन, वे बाहर जाते हैं और ओले को इकट्ठा करने लगते हैं। आप जानते हो कि छोटे बच्चे जो होते हैं वो उनको ओला उनके लिए सिर्फ क्या है, उनको मजे के लिए सिर्फ उनका महत्वपूर्ण है, और किसानों के लिए उसकी फसल का एक उसके फसल के लिए एक उसका मतलब कि लगा होता है कि अगर ओला गिरेगा, पता नहीं, अगर ज़्यादा गिर गया तो हमारी फसल बर्बाद भी हो सकती है, और कम गिरा तो पता नहीं क्या हो। तो इस प्रकार से होता है, लेकिन बच्चों के लिए तो एक आनंद का सोर्स है। ठीक है, विच अपियर्ड लाइक अ फ्रोजन पल, जो मोतियों के तरीके, जमे हुए मोतियों के तरीके दिख रहे थे, फॉर एन आवर, लगातार 1 घंटे के लिए। हेल रैन एवरीवेयर, जो ओले थे वो हर जगह गिरते रहे, कहाँ कहाँ गिरते रहे, इंक्लूडिंग लेंचोस, और हर जगह गिरते रहे, और साथ साथ लेंचो के खेत में भी गिरते रहे। ठीक है, लेंचो के खेत में भी गिरते रहे। द फील्ड वॉज वाइड एस इफ कवर्ड विद साल्ट,
जो खेत था वो ऐसे सफ़ेद हो गया था जैसे कि नमक की चादर बिछा दी गई हो। देखो यहाँ पर देखो कैसे सफ़ेद हो गया है। द फ्लावर वर गोन फ्रॉम द प्लांट, और जो फूल थे वो पौधों से झड़ चुके थे। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, और जो मकई थी वो पूरी तरीके से नष्ट हो गई थी। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो की आत्मा दुख से भर जाती है। हिज सिंगल होप वॉज हेल्प फ्रॉम गॉड, और उसकी एकमात्र आशा बची वो भी क्या थी, ईश्वर से मदद थी। सो ही आस्क फॉर मनी, इसलिए उसने ईश्वर से पैसा मांगा। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। अगर कम समझ पाए तो इसको क्या करें, एक बार पीछे जाके फिर से देख ले और अच्छे से समझ के नोट कर ले, ठीक है। बहुत आसान है। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन आया है यहाँ पर। दूसरा क्वेश्चन बेटा क्या है, क्वेश्चन नंबर दूसरा, गिव द करेक्टर स्केच ऑफ लेंचो। लेंचो का चित्र चित्रण आपका करना है। देखो चित्र चित्रण वाला जो क्वेश्चन होता है हर एक चैप्टर से इंपॉर्टेंट होता ही होता है, इसको आपको तैयार करना ही करना है, ठीक है। वो किसी का चैप्टर का हो, चाहे पहले का हो दूसरा किसी का भी हो। अगर आपके बुक में चैप्टर है तो उसका करेक्टर जरूर तैयार करना, और मैं बता दूं कौन कौन चैप्टर से तैयार करना, पर आप इसका तैयार करो। या फिर ऐसे पूछ सकते हैं, डिस्क्राइब द करेक्टर लेंचोज इन द फील्ड, ऐसे, या एटीट्यूड टूवर्ड्स ऑफ मैन, या ब्रिंग आउट लेंचोज इमेज फेथ इन गॉड। इस तरीके से ये पूछ सकता है, लेकिन आंसर आपको एक ही तरीके से देना, और मैंने पिक्चर के साथ यहाँ पर लगाया है। सबसे पहले आप देखो, जब भी देखो लॉन्ग जो क्वेश्चन आता है और करेक्टर में आ रहा है तो वो आपसे एक ही पूछेगा, तो आप अगर डायरेक्ट लिख देंगे तो आपको दिक्कत भी आएगी। तो आप क्या करें, आप हेडिंग वाइज लिखें। जब भी करेक्टर आए तो आप हेडिंग वाइज लिखेंगे, तो हेडिंग में आप 4 हेडिंग बना के लिख देंगे, बस उसको अच्छे से आपका हो जाए, एक पेज आपका भर जाएगा, ठीक है। आपका एक पेज भर जाएगा। तो देखो इसमें क्या है, लेंचो वॉज, सबसे पहले इंट्रोडक्शन देना, परिचय देना है। लेंचो वॉज हार्ड वर्किंग फार्मर, लेंचो एक था कठोर यानी मेहनती किसान था। ही लिव्ड इन अ स्मॉल वैली, वह छोटी घाटी में रहता था। ही वॉज अ सिंपल पर्सन, और वह एक साधारण व्यक्ति था। देखो ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन है जिससे आपका लॉन्ग तो तैयार होगा ही होगा, और साथ ही साथ आपका क्या होगा, शॉर्ट क्वेश्चन भी आपके तैयार होंगे, ठीक है। क्या होंगे, आप शॉर्ट कह रहे हैं, आपके जो एमसीक्यू हैं बहुविकल्पी प्रश्न है वो भी आपके तैयार हो जाए। देखो कैसे पूछेगा, पूछेगा लेंचो एक कैसा किसान था, तो बताओगे हार्ड वर्किंग फार्मर था। लेंचो कहाँ रहता था, स्मॉल वैली में रहता था। लेंचो कैसा व्यक्ति था, सिंपल पर्सन था। तो देखो ऐसे बन गए 3, यहाँ पर सेंटेंस है, 3 क्वेश्चन आपके बन गए। दूसरी हेडिंग क्या है, लेटर टू गॉड, ईश्वर को पत्र। तो ईश्वर को पत्र क्या होगा, लेंचो वॉज इंटरेस्टेड डेट, लेंचो को विश्वास था डेट की, गॉड सी एवरीथिंग, ईश्वर जो होते हैं वो सब कुछ देखते हैं, ठीक है। ही हैड ओनली वन होप, उसके मन में उसकी मात्र एक आशा थी, इट वॉज द हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर से मदद। तो आप देखो एमसीक्यू में इसको ऐसे पूछ सकता है कि लेंचो की एकमात्र आशा क्या थी, तो क्या कहोगे, हेल्प फ्रॉम गॉड होगा, हेल्प फ्रॉम गॉड या हेल्प ऑफ गॉड होगा, ठीक है। तो इस तरीके से होगा। सो इसलिए ही रॉट अ लेटर टू गॉड, उसने एक पत्र लिखा, इसलिए उसने एक पत्र लिखा। हिज कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉय, उसकी मकई जो है पूरे नष्ट हो चुकी है। ही नीडेड 100 पैसोस, और टू सर्वाइव, उसको जीवन यापन करने के लिए 100 पैसोस की ज़रूरत है। आपसे एमसीक्यू भी पूछेगा कि लेंचो ने कितने रुपए की उसको ज़रूरत थी, तो 100 पैसोस की। या फिर एमसीक्यू पूछेगा, आस्क पूछेगा, कितने पूछेगा, आस्क। अगर उसने पूछा कि जब क्वेश्चन ये लग के आ गया, आस्क लग के आ गया, क्या लग के आ जाएगा बेटा, जब आस्क लग के आ जाएगा तो आपको क्या करना है, 1 मिनट रुकेंगे थोड़ा सा। जब भी आस्क लग के आ जाएगा, आस्क्ड, आस्क लग के आ जाए तो आप क्या बोलेंगे, तो आप 100 पैसोस बताएंगे। क्या बताएंगे, 100 पैसोस बताएंगे। अगर उसने कहा कि रिसीव जब आ जाएगा, रिसीव, तो आप 70 पैसोस बताएंगे। दोनों शब्दों में आप याद रखना, रिसीव जब आएगा तो आप क्या बताएंगे, तब बताएंगे आप 70 पैसोस, और जब आस्क आएगा तब 100 पैसोस बताना है, ठीक है। समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब देखते हैं यहाँ पर आगे, अगला क्वेश्चन है इसी का हो गया। अब देखो अगली हेडिंग क्या है, हिज फेथ इन गॉड, ईश्वर पे उसका विश्वास, ईश्वर के प्रति उसका विश्वास कैसे था। ही हैड अ ग्रेट फेथ इन गॉड, उस पर ईश्वर पर बहुत विश्वास था। सो इसलिए ही रॉट अ लेटर टू गॉड, इसलिए उसने एक ईश्वर को पत्र लिख दिया। डेट की, इफ़ यू डू नॉट हेल्प मी, ये तो मेरी मदद नहीं करते हो, तो माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो इस साल मैं और मेरा परिवार भूखा ही रह जाएगा, ठीक है। ये आपका हो गया। अब देखो अगली हेडिंग क्या है, लास्ट हेडिंग आपकी है। लास्ट हेडिंग क्या है, कंक्लूजन, निवाड़ बताना है, इसके पूरे चैप्टर का सारांश बताना है। ही डिड नॉट नो अबाउट द वर्ल्ड, वह संसार के बारे में नहीं जानता था, वह संसार के बारे में नहीं जानता था। ही हैड अ ग्रेट फेथ इन गॉड, उसको क्या था, ईश्वर के प्रति बड़ा ही विश्वास था, ईश्वर के प्रति बड़ा ही विश्वास था। तो आई थिंक आपको अच्छे समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में इसको जरूर शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस सब्जेक्ट की चाहिए, और अगर इंग्लिश में चाहिए तो किस चैप्टर की चाहिए। सभी बच्चे कमेंट करें और शेयर जरूर करें, और
और बताएं कि आपको कौन से चैप्टर की चाहिए वीडियो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिएगा। बाय बाय, जय हिंद, लव यू।